जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति यह सोचता है कि मैं क्या करूं जिंदगी का और मैं क्या ना करूं। जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं कि जीवन एक रण क्षेत्र सा दिखाई देता है, एक युद्ध का मैदान दिखाई देता है। लगता है कि जैसे सारी दुनिया ही मुझसे लड़ने के लिए आ गई। रोज वही रूटीन, वही सारी चीजें, वही झगड़े, वही सारी बातें, इन सब में पिसते पिसते व्यक्ति ये सोचता है, क्या जिंदगी इसी का नाम है? क्या दुख झेलना ही जिंदगी का नाम है? क्या जिंदगी में कुछ और हो नहीं सकता है? तो व्यक्ति सोचता है किसी उद्देश्य के बारे में, किसी डायरेक्शन के बारे में, किसी दिशा के बारे में, कि कोई ऐसी दिशा मिल जाए, कोई ऐसा सूत्र मिल जाए, कोई ऐसा उद्देश्य मिल जाए जिसके लिए मैं जिंदगी को जीऊं। नहीं तो जिंदगी तो लगता है कि जैसे जिंदगी व्यर्थ ही चली जा रही है। प्राचीन आध्यात्मिक साहित्य के अंदर प्रस्थान त्रयी इस शब्द को बड़ा ही महत्व दिया गया है। प्रस्थान त्रयी यानी कि भारत के उच्च आध्यात्मिक साहित्य का नाम, जो जिंदगी को दिशा देता है। प्रस्थान त्रयी का अर्थ होता है कि प्रस्थान करना यात्रा में, यानी कि अब यात्रा की शुरुआत कर देना। तो यात्रा की शुरुआत कर देना यानी किसी उद्देश्य के लिए जिंदगी को जीना शुरू कर देना और निरुद्देश्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ न भटकाना। तो जो जिंदगी को दिशा देते हैं, जो जिंदगी में ये बताते हैं कि जीना क्यों है, किस लिए जीना है, हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारी जो चीजें आती हैं ये प्रस्थान त्रयी में आती हैं। तो संस्कृत साहित्य में 3 ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी में माना गया है, जिसमें उपनिषद, गीता और वेदांत दर्शन आते हैं। ये तीनों ग्रंथ जो हैं हमें हमारे लक्ष्य से जोड़ते हैं कि लक्ष्य क्या होना चाहिए जिंदगी का। जिंदगी जीना चाह रहे हैं, हम खुशी से जीना चाह रहे हैं, कैसे जिएंगे, किस महान उद्देश्य के लिए हमें जीना चाहिए। क्या सिर्फ खाना पीना, मौज करना, सोना उठना यही सब जिंदगी है? नहीं, जिंदगी इससे भी कहीं ऊपर की कोई चीज है। अब ऐसा जीवन जो एक महान जीवन है, जो उद्देश्यपूर्ण जीवन है, उस जीवन को जीने के लिए हम क्या करें? तो वो जो लक्ष्य देने का काम होता है कि कैसे जीवन जिया जाए, किस तरीके से जीवन को बिताया जाए, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमें ऐसे ही भटकना नहीं है, ये सब हमारे यह आध्यात्मिक साहित्य बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं। तो उनमें गीता को भी रखा गया है, यानी गीता, उपनिषद, वेदांत, ये सब हमें लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई फोकस ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है जिंदगी जीनी क्यों है, तो ऐसा व्यक्ति तो भटकता ही रहेगा ना। कोई व्यक्ति कहे मेरा तो कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन जीने का, तो ऐसा व्यक्ति कभी सफल हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। वो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने गाड़ी निकाली हो, कार निकाले, बड़ी सुंदर सी उसने कार ली, बड़ी ब्रांड न्यू कार ली। अब उस कार को लेकर वो चल पड़ा। तो घर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है मुझे खुद नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो ऐसे व्यक्ति की गाड़ी कहीं पर पहुंचेगी क्या? कहीं भी नहीं पहुंचने वाली है। तो फोकस बहुत जरूरी है, लक्ष्य बहुत जरूरी है, कोई उद्देश्य के लिए जीना बहुत जरूरी है। जब हम फोकस्ड होते हैं और हमारी एनर्जीज भी बड़ी फोकस्ड होने लग जाती है, हमारी ऊर्जा फोकस्ड होने लग जाती है, तब वो जो ऊर्जा है वो एक शक्ति बन जाती है, एक पावर बन जाती है। जैसे हम सूर्य को देखें तो सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में फैली हुई कितनी अच्छी लगती हैं, परंतु जब उन्हें लेंस से फोकस कर दिया जाता है तो इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति बन जाती है कि सामने अगर कोई चीज पड़ी है, घास फूस पड़ा है, कोई कागज पड़ा है, तो वो उसको भी भेद सकती हैं, उसको जला के भस्म कर सकती हैं। तो हम भी अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं जब हम फोकस्ड होते हैं, जब हम अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करते हैं। तो एक तरफ एक लक्ष्य की तरफ चलना और अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से केंद्रित करके चलना, इससे हमारे अंदर की पावर बढ़ती है, हमारे अंदर की शक्ति बनती है। फिर कैसा भी कोई संकट आ जाए, फिर हम उस संकट से भी उबर पाते हैं। अब देखा जाए, अगर कोई साइंटिस्ट कोई मिसाइल बनाता है, अब उस मिसाइल को आप युद्ध क्षेत्र में छोड़ते हैं
तो मिसाइल का एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि वो इस टारगेट पे जाकर अटैक करेगी। अगर किसी मिसाइल का टारगेट ही फिक्स ना हो कि उसे कहाँ जाकर अटैक करना है, तो मिसाइल तो भटकती रहेगी। अगर साइंटिस्ट जो है वो सैटेलाइट बनाता है, अब उस सैटेलाइट को किस ग्रह पर छोड़ा जाएगा, किस ग्रह के किस प्लैनेट की वो चक्कर लगाएगी, अगर यही निर्धारित नहीं है तो वो सैटेलाइट जैसे ही अर्थ की फील्ड से बाहर निकलेगी वो ब्रह्मांड में गुम जाएगी, यानी कि उसका पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ चली गई है। तो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो फोकस कोई बनाए, कोई उद्देश्य लेकर अपनी जिंदगी को चले, और जिंदगी को एक महान उद्देश्य देने का जो काम है वो भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता है। भगवान श्री कृष्ण की गीता वो हमें ये बताती है कि जिंदगी का लक्ष्य क्या हो, जिंदगी को जिया कैसे जाए, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए, और जब संकट आते हैं उन संकटों का भी कैसे सामना किया जाए। जैसे सूर्य के ऊपर बादल छा जाएं, कोई काला बादल आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य को ग्रहण ही लग गया, सूर्य तो छुप गया, सूर्य नष्ट हो गया। परंतु सूर्य नष्ट नहीं होता है, सूर्य जो है सिर्फ कुछ देर के लिए छुप जाता है बदली के पीछे। वो जो छोटी सी काली घटा है उसके पीछे छुप गया है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है। सूर्य फिर बाहर निकल जाता है अपने आत्म बल से। ऐसे ही जब जिंदगी में संकट आते जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए लगता है कि हम हार गए हैं, कुछ टाइम के लिए लगता है कि जैसे हम पीछे हो गए हैं, हम छुप गए हैं, परंतु फिर व्यक्ति अपने आत्मबल से आगे की तरफ आता है। ये जो आत्मबल बढ़ाने का काम है, ये जो इंटरनल पावर बढ़ाने का काम है, ये करती है भगवान श्री कृष्ण की गीता, यानी वो उच्च विचार, वो ब्रह्म के विचार, जो विचार हमारे अंदर पावर को पैदा करते हैं, हमारे को शक्ति से भर देते हैं। हमने देखा कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे कि कितना लोगों का मनोबल कम हुआ, लोग कितना घबरा गए। एक संकट आ गया पूरे विश्व में और लोग डर गए, घबरा गए। लोगों को ऐसा लगा कि जैसे कि ये संकट से हमारे प्राण चले जाएंगे, हमारे जो प्रियजन हैं, जो हमें पसंद करते हैं, वो सब लोग हमसे दूर हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक डर का माहौल आ गया। उस डर के माहौल ने, उस संकट ने कुछ देर के लिए ढक दिया पूरी मानव जाति को। अब जिन लोगों का आत्मबल कम था वो लोग डिप्रेशन के शिकार हुए, उनके अंदर बहुत सारी मानसिक समस्याएं पैदा हुई। परंतु जिन लोगों ने उस समय अपने आत्मबल पर काम किया, जिन लोगों ने योग की तरफ, ध्यान की तरफ, परमात्मा की भक्ति की तरफ जिन्होंने कदम बढ़ाए, उनका आत्मबल इतना बढ़ा कि वो उस संकट से उबर पाए। तो इस तरह के जो संकट आते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो बाहर संसार की तरफ से आते हैं, वो जो संकट होते हैं, उन संकटों का सामना करने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने अंदर एक आत्मबल पैदा करें, अपने अंदर वो शक्ति पैदा करें। वो शक्ति की आवश्यकता सबको होती है।